प्लाईवुड व फ्लश डोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, 36 वर्षों से आपकी सेवा में, भाड़ाबाज गेट, रेवाड़ी। ये तस्वीरें हैं अलवर जिले के मालाखेड़ा कस्बे की, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का न केवल भव्य स्वागत किया जाएगा, बल्कि राहुल गांधी आम जनता को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए पुनखर से मालाखेड़ा जनसभा स्थल तक युवाओं ने रविवार को बाइक रैली निकाली। सभी अपनी अपनी साइड में दोनों की लाइन में चलने का क्रम करें। सभी दोनों की लाइन में चले, ट्रैफिक का ध्यान रखें। इस अवसर पर एआईसीसी के सचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, एआईसीसी सचिव निजामुद्दीन कागजी, अलवर प्रभारी व राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री धर्मेंद्र राठौर, मंत्री शकुंतला रावत, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, समाज सेवी मुकेश जूली, सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर व युवा नेता पुरुषोत्तम काठुआ सहित अनेक कांग्रेसी नेतागण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अलवर जिले के मालाखेड़ा सभा स्थल से पत्रकार जितेश अग्रवाल की रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, काजी निजामुद्दीन जिंदाबाद, काजी निजामुद्दीन जिंदाबाद, भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भंवर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। भारत जोड़ो यात्रा में मन क्यों लाखा छे, राहुल गांधी की रैली का चारों मेरे आकाश रे, चारों मेरे आकाश भारत जोड़ो।
तहत आज वाहन रैली निकाली गई है मालाखेड़ा तक और सभा स्थल का भी जायजा लिया गया है। क्या आपने पूरा जो है ये कार्यक्रम देखा और इसमें आपने क्या रुझान दिया? देखिए, कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। आज यात्रा का 101वां दिन है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है। मकसद बहुत साफ है कि जो केंद्र में शासित भाजपा की सरकार है वो इस देश को जो है विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति का देश है, उसको एक तरीके से छिन्न भिन्न कर रही है। लेकिन राहुल जी चाहते हैं कि हम सब 36 कौम के लोग अनेकता में एकता का दिग्दर्शन जो आज़ादी के आंदोलन में हमारे नेताओं ने दिया था, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए वापस देश को एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश पर कोई बुरी नज़र नहीं रख सके। इसलिए वो भारत जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से देश को एक कर रहे हैं, अनेकता में एकता पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो वायदे केंद्र की सरकार ने किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, आज महंगाई का आलम ये है कि 400 रुपये की गैस 1000 रुपये से ऊपर चली गई, डीजल पेट्रोल 100 रुपये के पार कर गया और 2 करोड़ की जगह 2 लाख लोगों को भी प्रतिवर्ष नौकरी नहीं मिली। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 पैसे नहीं आए। किसान की इनकम दुगने करने की बात कर रही थी सरकार, दुगनी नहीं हुई। तो इन सब बातों के बारे में जनता को जानकारी दे रहे हैं, जनता के फीडबैक को ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसा कार्यक्रम मैंने न तो पढ़ा है आज़ादी के आंदोलन के वक्त और आज़ादी के बाद इतनी बड़ी यात्रा जो राहुल जी ने की है, इसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। राजगढ़ में विरोधाभास चल रहा है कि जितेंद्र जी ने, मैंने, जूली जी ने, सबने उनसे बात की। उन्होंने 2-3 समस्याएं रखी। एक तो CHA के जो मतलब कोविड के वक्त में जिनको हमने कोविड असिस्टेंट के रूप में रखा था, उनको उनकी मांगों को पूरा करने की एक तो उन्होंने बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो कोविड पीरियड में आबकारी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उन्होंने जो ठेका ले रखा था और वो ठेका पूरा नहीं कर पाए, पैसे नहीं भर पाए, उनकी समस्याओं को सुने, उनको माफ़ करें। इस तरह की 2-3 प्रॉब्लम्स को लेकर वो मिले थे जितेंद्र जी ने। मैंने उनको ये कहा था कि आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जो भी यथोचित होगा वो करेंगे। यात्रा को लेकर के किस तरह की तैयारी है, कितने लोग आ रहे हैं और आज भी काफी अच्छा? देखिए, यात्रा की तैयारी आपने देख ली होंगी, लोगों के चेहरे पे जोश आपने देख लिया होगा। ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी की, और मालाखेड़ा में ही नहीं, जिस दिन वो कन्याकुमारी से जिस दिन इन्होंने शुरू की थी तभी से इस यात्रा के प्रति लोगों के अंदर क्रेज बढ़ता जा रहा है और लोग इस यात्रा के अंदर दिल से आ रहे हैं। जो दिल के भाव है ना कि हम राहुल जी को देख लें, राहुल जी को छू लें, राहुल जी की नज़र हम पे पड़ जाए, इस प्रकार का एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है और ये कारवां दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में और भी ये कारवां बढ़ेगा। देखिए, जैसे अभी माननीय कल्ला साहब ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा जोश है। रैलियां हम पहले भी कर चुके हैं, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, दूसरे प्रदेशों के अंदर भी, लेकिन पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, लाना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। अब आज इस रैली के अंदर ऐसा लग रहा है कि अपने आप जनता आ रही है, अपने आप कर रही है कि हम इससे जुड़ना चाहते हैं, हम रैली में आना चाहते हैं, हम यात्रा में आना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा उत्साह है। उनने देखा है कि एक व्यक्ति जो कुछ अपने आप के लिए नहीं चाहता, ये यात्रा है जनता के लिए। जिस तरह से अभी कल्ला साहब फरमा रहे थे, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, उसके साथ साथ जिस तरह से देश को तोड़ा जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, तो देश को एक जोड़ने का एक यात्रा निकालिए प्रयास किया जा रहा है और उसका जन समर्थन जो हमें मिल रहा है पूरे देश भर में, वो एक तरह से हम सभी कल्पना से भी, मेरी कल्पना से भी बाहर है।
यात्रा में क्या अब की बार खास रहने वाला है? जैसे पीछे से यात्रा चलती आ रही है, अब की बार यहाँ पर क्या खास रहेगा? कॉन्सिडेंटली जो है इनकी है नहीं, सबसे पहले तो देखिए 19 तारीख को जनसभा होगी, तो उस दिन यात्रा का कार्यक्रम नहीं रहेगा, लेकिन 20 तारीख को सुबह 5:45 बजे यात्रा कटी घाटी से शुरू होगी। मोती डूंगरी होती हुई भगत सिंह से राइट टर्न लेगी, नमन होटल से फिर वापस राइट टर्न लेते हुए और हनुमान सर्कल और फिर रामगढ़ रोड पर जुड़ जाएगी। तो क्या है कि अलवर का एक खास ये है कि हमारे यहाँ काफ़ी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं या अलग अलग हमारा कल्चर रहा है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो अलग अलग कल्चर है उसका उनको बताएं, उसके बारे में उसका जायज़ा वो लें। और ख़ास तौर से अलवर राजस्थान का भी सिंह द्वार है, तो यहाँ इंडस्ट्री भी है, यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान भी हैं जो हमारे अलग अलग कल्चर हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। तो कई ऐसे कार्यक्रम पूरे प्लान करे हैं रास्ते में, लगभग मेरे ख्याल से 18-20 अलग अलग कार्यक्रम रास्ते के अंदर प्लान करे गए हैं। वो तो हमने प्लान करे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं 100 कार्यक्रम ऐसे रास्ते में होंगे। देखिए उनकी मैं तो ये कहना चाहूँगा सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं, लेकिन कई ऐसे उनके इंटरेस्ट हैं। इतिहास का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है राहुल गांधी जी का, वो तो है ही। उसके साथ साथ टाइकोंडो और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के लिए है, तो हम तो बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले आए थे और उनको मालूम है कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और शूटिंग के अंदर खास तौर से उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनका इंटरेस्ट है, तो उनका भी एक कार्यक्रम कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स वाले खुद चाहते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जो राजस्थान में और राजस्थान और अलवर के अंदर जिनने रिप्रेजेंट करा है भारत को इंटरनेशनली, वो भी स्पोर्ट्समैन राहुल जी से मिलेंगे। और जहाँ तक जनसभा की बात है, ये एक ऐतिहासिक जनसभा होगी और आप मानेंगे कि कम से कम 4 और 5 लाख लोग इस जनसभा के अंदर आएंगे। एक अहम क्वेश्चन और लास्ट, मिनी सचिवालय का उद्घाटन को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे और मिनी सचिवालय का उद्घाटन भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल जो भी कोई इस तरह की बात चल रही है बिल्कुल असत्य है।